हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रशासन सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही होती है। रेवाड़ी के दो अलग अलग जगहों से दो वारदात सामने आई, जिसने ये बात साबित कर दिया कि सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इन दावों से उलट होती है। रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। अपराध पर नहीं लग रही लगाम, दो अलग जगहों पर दो अलग वारदातें, व्यापारी और पत्रकार पर जानलेवा हमला। आपने एकदम सही सुना, प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं कि अब ये बदमाश पत्रकारों को भी अपना निशाना बनाने से बिल्कुल भी नहीं झिझकते। एक और तो कोरोना के चलते प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बदमाश नाइट कर्फ्यू का पालन ही नहीं कर रहे। रेवाड़ी में बदमाशों के दिलों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं। आमजन और व्यापारियों पर हमले की बातें तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन रेवाड़ी में सोमवार सुबह बदमाशों ने पत्रकार को ही अपना निशाना बना डाला। दरअसल रेवाड़ी में दो अलग अलग जगहों पर इन बदमाशों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया, जिनमें एक जगह व्यापारी को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी ओर पत्रकार को। दोनों घायलों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पहली वारदात सुबह 4 बजे की है, जब जैनाबाद का रहने वाला संजय नाम का पत्रकार अपनी बाइक से सुबह किसी काम से जा रहा था, तभी एक शख्स ने लिफ्ट के बहाने हाथ दिखाया। जब नहीं रुका तो दो बाइक पर दो बदमाश सवार होकर आए। दो बदमाशों ने चलती बाइक पर पीछे से धारदार हथियार से हमला किया, जान से मारने की कोशिश की और वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जैसे तैसे पत्रकार पुलिस के पास पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मैं सुबह 4 बजे घर से चला था, तो घर से निकलते ही स्कूल के पास एक बाइक खड़ी थी। एक लड़के ने हाथ दिया, कोई धरना जाएगा, तो मैंने कहा हाँ। तो मैं निकल गया, उसको देख के मैंने नहीं बताया। फिर मैं धरना फाटक के पास पहुँचा तो पीछे से दो बाइक आए। एक बाइक पर 4 जने थे। 2 जनों ने मेरे पीछे से वार किए चलती बाइक पर। पता नहीं उनके पास कुल्हाड़ी थी या तलवार थी। मेरे को जान से मारने की कोशिश की लोगों ने। मैंने बाइक स्टार्ट थी, सीधा चौकी धरना लिख के गया। पुलिस वालों ने फिर मेरे को प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि ऐसे नशेड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। घायल पत्रकार ने बताया कि दो बदमाशों को वो पहचानता है। बदमाश पत्रकार के गांव के ही हैं। पत्रकार की किसी से किसी तरह की कोई भी रंजिश नहीं है। हाँ, मेरे गांव के थे। क्या कोई पहले रंजिश थी ना, मेरे से कोई रंजिश नहीं थी, ना मेरे परिवार की उनसे कोई रंजिश थी। किस टाइप के लड़के हैं आपको? तो वे नशा करते हैं, उनकी गैंग है नशेड़ियों की। मामले में पुलिस ने बताया कि उन्हें पत्रकार ने हमले की शिकायत दी है, जिसमें उसने बताया कि कैसे उस पर हमला हुआ और कब ये हमला किया गया। साथ ही ये भी बताया कि 2 आरोपियों को वो पहचानता है। पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। संजय पत्रकार है जन्नाबाद गांव से जी। सुबह 4 बजे पत्रकार अपने कोई अखबार वगैरह लेने के लिए जन्नाबाद गांव से कहीं आ रहा था। 4 बाइक पे लड़के आए और उसके कुल्हाड़ी लाठी डंडों से उसके ऊपर हाथों को चोट पहुँचाई है। काफ़ी चोट है संजय को। उसने अपनी स्टेटमेंट दरखास्त दी है, हमें FIR दर्ज करके। जैसे सर हमलावरों के नाम भी सामने आए हैं। 2 आदमी का नाम सामने जी, तो उसी को पहचानता है, उसी के गाँव के उसी गाँव के जन्नाबाद गाँव से बताया 2 लड़कों को। अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही सर? अभी उसकी कंप्लेंट ली है, FIR दर्ज करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो वहीं दूसरी वारदात शहर के व्यस्ततम बावल रोड की है, जहां एक दवा व्यापारी सुबह दुकान जाने के लिए अपने घर से निकला था। जैसे ही वो जिला सचिवालय के पास पहुंचा, ठीक वैसे ही बदमाशों ने उसे बंदूक की बट मारकर घायल कर दिया और उसके
हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। निकला था रूटीन करके, तो जैसे ही चौराहे रोड बाउल रोड पाया तो ट्रैफिक था एक दूर उसकी वजह से 1 मिनट रुका, तो पीछे से किसी ने आके रिवॉल्वर एक ऐसे मारा, मैंने पीछे हुआ तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, उसने मेरे सामने किया, मैं स्कूटी से गिर गया, थोड़ा साइड हो गया। उन्होंने चाबी ली स्कूटी की, डिक्की खोली और जो सामान था चाबी के बैग वगैरह थे वो लेके 2 बाइक पे और पीछे लड़के आए, बाइक पे उन पे बैठा, बैग और रिवॉल्वर ताकते हुए सीधे चले। दोनों घायलों का हाल जानने विधायक लक्ष्मण यादव ट्रामा सेंटर पहुंचे, जिसके बाद लक्ष्मण यादव ने कहा कि अपराधी अपराध करने के बाद पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाता है। पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, इन हमलावरों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये ज्यादा चोट है संजय भाई के, ये आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपराधिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे। मैंने अभी एसपी से बात भी करी, तो किसी तरह का कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरा, अभी हमारे एक दादाजी को सुबह ही चोट मारी है, क्योंकि अभी तक ये सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, कोई बचा नहीं। कर्फ्यू में क्रिमिनल का कोई कर्फ्यू थोड़ी है, कर्फ्यू तो समझदार लोगों के लिए है, जो फॉलो करते हैं उनके लिए, क्रिमिनल के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। क्रिमिनल अगर इतनी बात समझ जाएगा तो क्राइम ही नहीं करेगा, इसीलिए तो कानून अपना काम कर रहा है, उसमें उसकी गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी में इस तरह की ये कोई पहली वारदात है, इससे पहले भी आमजन और व्यापारियों के साथ इस तरह की अनेक वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन किस तरह से सख्ती बरत रहा है ये तो सोमवार को सामने आई इन दोनों वारदातों ने बता दिया। हालांकि जो ये वारदातें सामने आई हैं उसने साफ कर दिया है कि अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। अब देखना होगा कि इन मामलों में पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।